जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एससी एसटी एक्ट के बारे में। क्या सच में इसे खत्म कर देना चाहिए भारत से या नहीं? अब क्यों इसकी बात करने वाले हैं हम? क्योंकि ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा गंभीर है और चौंकाने वाले केसेस है, जिनके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूं। लेकिन एससी एसटी एक्ट आखिर लाया क्यों गया था और कब लाया गया था? तो ये 1989 में लाया गया था, ताकि जो भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो भी उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज प्रैक्टिस की जा रही हैं, वो खत्म की जा सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में फंडामेंटल राइट जो है उसमें उनके लिए आर्टिकल्स भी हैं, जैसे आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो उनके साथ, 15 आर्टिकल बताता है। अनटचेबिलिटी है जो कि 17 में आता है, 21 है, बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। लेकिन अब ये एक्ट की वजह से बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा गलत है, जिनके बारे में मैं बात करती हूँ और आप पर डिसाइड करने के लिए छोड़ दूंगी कि क्या सच में ये एक्ट खत्म होना चाहिए या नहीं। शुरू करते हैं पहले केस के साथ जो हाल ही में सामने आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स एंटीसिपेटरी बेल टू केरला मैन। अब ये केरला मैन फॉल्स पुलिस फॉर मिसयूजिंग एससी एसटी एक्ट। इसने क्या किया था? एक इंसान के पीछे भागकर उसको रोक कर उसकी हत्या कर दी, यानी मारने की कोशिश की, थ्रेट किया उसको और मारा भी। स्टिल इसको क्या कर दिया गया? एससी एसटी एक्ट के तहत छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इस कास्ट पे बिलोंग करता था या इस कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो क्या सच में ये सही है या गलत है, ये तो आप डिसाइड करिए। खैर, इसने क्या बताया? इस चीज को गाली देते हुए इस एक्ट को इसने बताया कि अरे, ये जो एफआईआर दर्ज कराई है विक्टिम ने, ये तो बहुत गाली इन्होंने दी है इस चीज के लिए। खैर, अब ये एससी एसटी एक्ट का यूज करके मैं बताना चाहती हूं आपको कि इन्होंने क्या पाली? एंटीसिपेटरी बेल पाली, जिससे मर्डर किया था, इन्होंने मारा है एक इंसान को, स्टिल अपने आप को इस एक्ट के तहत इन्होंने बचा लिया। ये हाल ही का केस है। और अगर केसेस की मैं बात करती हूं आपके सामने, तो ये आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं भारत में ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा मिसयूज होते हैं, तो दो केसेस ऐसे सामने आते हैं। एक रेप एक्ट है दोस्तों, और एक एससी एसटी अट्रॉसिटीज एक्ट ऑफ 1989 है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से यूज किए जाते हैं, लेकिन बनाए गए बहुत पाक इरादे से थे। अब कैसे यूज किए जाते हैं ये देख लेते हैं। अब यहां देख सकते हो आप, दलित मैन फोर्स्ड ब्राह्मण गर्ल टू मैरी हिम। और अगर नहीं शादी की उससे, तो उसने क्या कर दिया? उसको मारने की धमकी दी और बहुत सारी चीजें हुई। अंत में उस लड़की ने खुद को मार लिया, सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि इस दलित व्यक्ति ने उस इंसान के साथ, उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद उसको फोर्स किया कि आप क्या करो, हमसे शादी करो। और जब पेरेंट्स या फिर इसी कास्ट की वजह से शादी ना होने के कारण उसने क्या किया? उस पे फोर्स किया और ऑल द इंसिडेंट, ये जो भी था, ये मेंटल टॉर्चर इस व्यक्ति ने जितना उसके परिवार को किया, लड़की को किया और लड़की के परिवार को किया, सब कुछ बताया जा चुका है वैसे। बट अब लड़की का तो जीवन खत्म हो चुका है। और केसेस मैं बताती हूँ इसी एक्ट के तहत क्या हुआ है, ये सारी चीजें आई हैं। और जस्ट बिकॉज सम पर्सन इज बिलोंगिंग टू सम कैटेगरी, ये उसको नहीं बख्श देता है कि आप इंसान होना भूल जाओ। आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट का ही, गवर्नमेंट का डेटा देख लो कि ओनली 0.67% जो एससी एसटी केसेस होते हैं वो सही होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, फाउंड ट्रू इन द कोर्ट। बाकी जो 99% से भी ज्यादा केसेस होते हैं एससी एसटी के तहत, जो भी एफआईआर दर्ज की जाती है या केसेस दर्ज किए जाते हैं, वो सब के सब गलत होते हैं। जस्ट बिकॉज वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक सर्टेन कैटेगरी, सर्टेन कम्युनिटी, सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हो, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। और ये मिसयूज हो रहा है एक एक्ट का जो कि सही चीज के लिए बनाया गया था, लेकिन आज कहां पे यूज हो रहा है। और केसेस की अगर मैं बात करूं, यहां पे देख सकते हो, यूपी की एक महिला है जो कि 3.5 साल के बाद एक गलत केस में फंसने के बाद, और कौन से केस के अंडर? तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अट्रॉसिटीज एक्ट ऑफ 1989 के तहत ही इनको अरेस्ट किया गया था। 3.5 साल बाद इनको पता चला कि ये निर्दोष है। अब इनको कुछ भी कंपेंसेशन नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी 3.5 साल इन्होंने जेल में व्यतीत कर लिया वो तो चला गया। अब इनको क्या किया जाएगा? बेल दिया जाएगा, वो भी अभी समय लगने वाला है। ये पता होने के बाद भी कि इनके खिलाफ ये फॉल्स केस दर्ज किया गया था।
और अगर केसेस की बात करते हैं, इतने ही केसेस नहीं हैं दोस्तों, भरे हुए केसेस हैं ऐसे ही जो कि मिसयूज हो रहा है इस एक्ट का। यहां आप देख सकते हो 10 साल की दलित बच्ची का अपहरण हुआ, फिर मुंह में कपड़ा ठूसकर गैंग रेप कर दिया गया और बहुत सारी चीजें। यानी कि अब यहाँ पे कैसे आ जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, दो ऐसे केसेस हैं दो ऐसे एक्ट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी हैं और बहुत गलत तरीके से यूज भी हो रहे हैं। रेप केसेस आप देखते हैं कि हाँ, रोज ही हमें सुनाई दे जाता है, और ये एट्रोसिटीज वाला ये भी सुनाई दे ही जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज हैं जो कंसर्न रेज कर रहे हैं इस मिसयूज का जो भी हो रहा है भारत में। सेज ब्रोकर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ऐसे केसेस में कंपेंसेशन पाने के लिए, यानी कि मध्यस्थता दिलाने के लिए जिनको हमने बिठाया हुआ है वो खुद ही पैसा खा रहे हैं इस एक्ट के लिए। अब ये कहाँ का न्याय है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप बताइएगा मुझे। आगे अगर हम बात करते हैं इसी के बारे में, तो लॉ और भी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको प्रूफ लेकर आई हूं और बताना चाहती हूं। लॉ टर्न इनटू वेपन। अब कौन सा लॉ? तो SC/ST एक्ट। अब कौन बोल रहा है ये? कर्नाटका हाईकोर्ट स्लैम्स फॉल्स SC/ST एक्ट केस और क्वेश्चंस चार्ज ऑफ इन फाइनेंशियल डिस्प्यूट। यहां पर भी SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया, और मेनी इनोसेंट पर्सन विक्टिम ऑफ फॉल्स केसेस अंडर SC/ST एक्ट। यहाँ पे केरला हाईकोर्ट भी यही बोल रही है कि बहुत सारे ऐसे विक्टिम हैं, फॉल्स विक्टिम हैं, जो कि इस एक्ट के तहत फंस चुके हैं। और अगर मैं बताऊं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो SC/ST एक्ट के में फंसकर जमीन हथियाने की कोशिश की, सेम चीज यहाँ पे सामने आ रही है, यहाँ पे भी सेम चीज सामने आ रही है। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और वो भी भारत देश में। जिस एक्ट को बनाया गया था किसी को डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के खिलाफ कोई चीज ना की जाए, आज वही लोग इस एक्ट को मिसयूज कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये कहां तक सही है? अब यहाँ पे अगर 2011 का सेंसस देखा जाए तो SC/ST की पॉपुलेशन कम नहीं है भारत में, लगभग 30 करोड़ तक इनकी पॉपुलेशन है, दोनों को मिला दिया जाए तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं इनके लिए। स्टिल अगर ऐसी चीजें देखी जा रही हैं तो ये बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरे देश में इस तरह के आंदोलन होने चाहिए। SC/ST एक्ट जो है वो अब अपराध करने के लिए क्या हो चुका है, एक लाइसेंस बन चुका है लोगों के लिए। ऐसा लोग ट्वीट कर रहे हैं। भारत में अगर यही सोच लोगों की हो जाएगी एक एक्ट के लिए या फिर किसी भी कम्युनिटी के लिए, तो बहुत गलत होगा सरवाइव करने के लिए। यहाँ पे लोगों के बीच में मारपीट वगैरह हो रही है, रेप की पीड़िता तक को इस एक्ट ने नहीं छोड़ा है। यानी कि पहले आपने जैसा मैंने आपको केस दिखाया था, रेप के केसेस हो रहे हैं, सेम कम्युनिटी वाले भी यही सारी चीजें केसेस सामने आती हैं। तो रेप के केसेस हो गए और SC/ST के केस हो गए, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जैसा मैंने बताया, और मिसयूज भी सबसे ज्यादा इसी का हो रहा है। खैर, मैं आप तक छोड़ना चाहूंगी। और जुडिशरी के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जुडिशरी खुद ये फाइंड आउट कर रही है कि ये सारे जो केसेस हैं ये मिसयूज किए जा रहे हैं। एक तो एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, उसके बाद ये जो केसेस हैं ये फॉल्स हैं, यानी कि गलत केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। अब ये अंडर ट्रायल्स में भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो समय है वो जाया जाता है, और जो भी केसेस इतने सारे पेंडिंग हैं, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, हम ये सब करते हैं। लेकिन जो कोर्ट का जो समय है, कीमती समय है, अगर ऐसे ही केसेस में जा रहा है, फिर जो जेन्युइन केसेस है, जो सच में पीड़ित लोग हैं, उनका केस कब सुना जाएगा? और एक तरफ जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी आखिर क्या कर रहे हैं? ये अंडर ट्रायल्स आखिर क्यों 3.5 साल वो महिला जेल से आ रही है काट के, क्यों पहले नहीं पता चला कि वो निर्दोष है? और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं, इसके पहले और केसेस हो चुके होंगे, इसके बाद भी और केसेस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रह जाती है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, जो भी मैंने आपको साक्ष्य दिया, क्या ये सच में मानने लायक है कि सच में सुप्रीम SC/ST एक्ट जो है वो खत्म होना चाहिए या नहीं? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।